नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कार्यक्रम वास्तु का ज्ञान करे कल्याण में। इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें कोई भी भवन, मकान, प्लॉट या फिर कोई फ्लैट या अपार्टमेंट खरीदने से पहले, और इन तमाम बातों को ध्यान में रखना चाहिए। उन पर चर्चा करेंगे हमारे साथ आचार्य नरेंद्र बंसल जी। आचार्य जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब हम कोई भवन या कोई प्लॉट या कोई फ्लैट या अपार्टमेंट खरीदने के लिए जाते हैं तो किन छोटी छोटी बातों को हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए इसकी खरीदारी से पहले? देखिए, आपके मूल प्रश्न पर आने से पूर्व मैं एक बात कहना चाहूँगा। जब भी कोई भवन स्वामी कोई प्लॉट खरीदना चाहता है अपने मकान बनाने के लिए अथवा फैक्ट्री बनाने के लिए, या कोई अपार्टमेंट खरीदना चाहता है या फ्लैट खरीदना चाहता है, तो उसको खरीदने से पूर्व एक वास्तुशास्त्री को अवश्य कंसल्ट करना चाहिए। अब आप कहेंगे क्यों कंसल्ट करना चाहिए? एक आर्किटेक्ट और एक बिल्डर आपको एक अच्छा मकान तो बनाकर दे सकता है, लेकिन उसमें आप सुखपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकेंगे इस बात की गारंटी नहीं दे सकता। इस बात की गारंटी आपको एक वास्तुशास्त्री ही दे सकता है। वास्तुशास्त्री उन बातों पर ध्यान देता है जो कि वास्तु नियमों में अंतर्गत आते हैं। अब आपके मूल प्रश्न है कि किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। हमारे शास्त्रों में वास्तु से संबंधित प्लॉट या मकान खरीदने से पूर्व 11 पॉइंट्स पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। नंबर 1, दिशाकरण, ओरिएंटेशन, मिट्टी की गुणवत्ता, भूखंड का आकार, भूमि का ढलान, भूखंड के विस्तार, भूखंड के कटाव, भूखंड के आसपास का क्षेत्र, विधिशूल, भूखंड के समीपवर्ती मार्ग, भूखंड के कोण और विदिशा भूखंड। जैसा कि आपने बताया दिशाकरण, ये दिशाकरण क्या होता है? दिशाकरण, ओरिएंटेशन, दिशाकरण दिशाओं से संबंधित ज्ञान है जी। दिशाओं की शुभता से ही हमारे जीवन में शुभता प्राप्त होती है। दिशाओं का वास्तुशास्त्र में बहुत अधिक महत्व है। अगर आपने सही दिशाओं में सही मकान की आवश्यकताओं के अनुसार बनाया है तो आपको शुभता प्राप्त होगी, आपको प्रॉस्पेरिटी प्राप्त होगी। अगर आपने गलत बनाया है तो आपको उसके नेगेटिव रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। यानी किसी भी भवन या मकान या किसी भी प्लॉट में उसकी दिशा का एक खास महत्व होता है। जी हाँ, दिशाओं का बहुत महत्व है। जनरली जो हम दिशा का ज्ञान हम लगाते हैं वो सूर्य की स्थिति से लगाते हैं, लेकिन सूर्य में भी जो सूर्य है वो पूरब दिशा से निकलता है, लेकिन उसमें भी हम देखते हैं कई बार लगता है कि सूर्य जिस स्थिति से निकल रहा है वो दाईं ओर है, कई बार बाईं ओर दिखाई देता है, कई बार थोड़ा इधर से निकलता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा क्यों है? देखिए, दिशाओं का सबसे अच्छा ज्ञान सूर्य से किया जा सकता है। आप सुबह सुबह सूर्य को उगता हुआ देखें तो आपके मुख के सामने पूर्व होगा, पीठ के पीछे पश्चिम होगा, आपके लेफ्ट हैंड पर उत्तर दिशा होगी, आपके राइट हैंड पर दक्षिण दिशा होगी। लेकिन इसका क्या कारण है कि सूर्य भी अपनी स्थिति से कभी कभी मूव करता हुआ नजर आता है कि इधर उधर हो रहा है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। सूर्य पूरे साल में, पूरे वर्ष में केवल 2 दिन ही सही पूर्व दिशा से उदय होता है जी। 21 मार्च और 21 सितंबर। 21 मार्च के उपरांत सूर्य जो है उत्तरायण की स्थिति में आता है जी। सूर्य प्रति 6 दिन में 1 डिग्री घटता हुआ, 90 दिन में 15 डिग्री घटता हुआ पूर्ण उत्तरायण की स्थिति में आता है, और वो दिन होता है 22 जून। 22 जून को सूर्य पूर्ण उत्तरायण की स्थिति में आता है। इसी प्रकार 21 सितंबर से सूर्य दक्षिणायन की ओर मूव करता है, प्रति 6 दिन में 1 डिग्री बढ़ता हुआ 22 दिसंबर को सूर्य पूर्ण दक्षिणायन की स्थिति में आता है। यानी 22 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और रात सबसे छोटी होती है। इसी प्रकार 22 दिसंबर को दिन सबसे छोटा होता है और रात सबसे बड़ी होती है। अतः जब आप सूर्य से दिशाओं का निर्धारण करते हैं तो इस मूल सिद्धांत को भी आपको अवश्य ध्यान रखना होगा। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए कि आप कह रहे जी 21 अप्रैल को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो 21 अप्रैल और 21 मार्च के बीच में जो 30 दिन का टाइम है, तो उसमें 5 डिग्री, 6 दिन के हिसाब से 5 डिग्री आप उत्तर की तरफ कैलकुलेट करके दिशाओं का निर्धारण करें। जो टोटल दिशाएं हैं वो कितनी होती हैं? देखिए, हमारे भारतीय उसमें 10 दिशाओं का वर्णन है। जी। 4 मुख्य दिशाएं हैं,
4 उनकी उपदिशाएं हैं, मैं उनके सबके आपको बता रहा हूँ। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये हमारी 4 दिशाएं हैं। 4 उनकी उपदिशाएं हैं जिन्हें नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। मतलब ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण। इसके अलावा पृथ्वी और आकाश, इस प्रकार ये 10 दिशाएं होती हैं। दिशाओं का निर्धारण हम नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट से ही करते हैं। जो ये आपने दिशाएं बताई 10, इन दिशाओं पे कौन कौन से देवता वास करते हैं, कौन कौन से ग्रह हैं, कौन कौन से प्लैनेट्स और एलिमेंट्स हैं जो इन पर निवास करते हैं? देखिए, आपके मूल प्रश्न पर फिर मैं दोबारा से हट के दोबारा बताना चाह रहा हूँ कि मैंने जैसे आपको बताया था कि 8 दिशाएं होती हैं जी। 8 दिशाओं का भी 16 दिशाएं यानी 16 दिशाएं होती हैं। जैसे आप पहले उत्तर लेंगे, अब मैंने इसके बाद बताया ईशान कोण आता है जी। ईशान कोण के भी 2 भाग हैं। जो उत्तर की तरफ होता है उसे उत्तरी ईशान बोलते हैं, और जो पूरब की ओर होता है उसे पूर्वी ईशान बोलते हैं। उत्तर, उत्तरी ईशान, ईशान, पूर्वी ईशान, पूरब, पूर्वी आग्नेय, दक्षिणी आग्नेय, दक्षिणी नैऋत्य, पश्चिमी नैऋत्य, पश्चिमी वायव्य और उत्तरी वायव्य, यानी 16 दिशाएं मतलब से हम कैलकुलेट करें तो हमें ज़्यादा सूक्ष्मता प्राप्त होती है। गुरुजी, इस तमाम अमूल्य जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस दिशाओं की जानकारी को यूं ही अगले अंक में जारी रखेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, इस दिशाओं की जानकारी को यूं ही हम अगले अंक में जारी रखेंगे। यदि आपकी दिशाओं से जुड़ी कोई समस्या है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फ़ोन कर सकते हैं। यदि आप गुरुजी की, आचार्य जी की कोई विजिट अपने यहाँ कराना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।